बोकुलतला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बाबू। इन आवर बोकुलतला विलेज a canal is cut whose the breadth is 2 meter and depth कितना है 8 decimeter. If the total quantity of soil extracted 240 cubic meter, then the calculate length of the canal. कैनल का लेंथ कितना, लंबाई कितना है। याद रखिएगा ये 2 मीटर है। ये जो DC मीटर है, DC मीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बाबू। ये देखिए, लेंथ ऑफ द क्यूबाइड कैनल लेट मान लिए, नहीं पता है तो लेट मान लिए। ब्रेथ को क्या माने, 2 मीटर। हाइट है देखिए 8 DC ठीक है। जो 8 DC है तो यहीं पे हम लोग चेंज कर देंगे। 8 बाई क्या लिखेंगे, 10। 8 बाई क्या लिखेंगे, 10। तो अब क्या हो गया, ई भी मीटर हो गया। और वॉल्यूम कितना है, 240। ठीक है। L इंटू बी इंटू एच इजिकल टू 240, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट 240। तो L नहीं पता है तो L बाई से लिख देंगे, लेकिन B पता है, B का वैल्यू 2 है। H कितना है, 8 बाई 10 है और 240। ये वाला नंबर उधर जाएगा, ये L बाई से लिखेंगे, 240 यहीं पे लिखेंगे। और ये जो 2 उस साइड जाएगा तो इसके नीचे 1 छुपा होता है, क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 2 नीचे। ये 8 बाई 10 है तो इधर आ जाके क्या होगा, 10 बाई 8 हो जाएगा। अब उसके बाद कहने का मतलब है इसको काटिएगा, इसको काटिएगा तो देखिए 8 कम 8, 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24, 30 आया। ये 0 वैसे उतार देंगे, यहाँ काटिए। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 150 मीटर। L कितना हुआ, 150। अब लेंथ ऑफ द कैनल बोल सकते हैं, लंबाई कितना रहेगा, 150 मीटर। 6 नंबर देखिएगा। इफ़ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 4√3 सेंटीमीटर। बोल रहा है डायगोनल किसको बोला जाता है, याद रखिएगा उर्दू में वित्र इसको बोला जाता है। मतलब कि ये वाला हिस्सा का बीच वाला जो नहीं रहता है उसको डायगोनल बोला जाता है। द लेंथ ऑफ द कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया क्यूब का बोला कि TS से मालूम करिए, TS से टोटल सरफेस एरिया। आइए निकालते, किसको बोलते हैं TS से। कहने का मतलब है लेट द एज ऑफ क्यूब बी अ सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिए, क्या मान लिए, एज। एज किसको बोलते हैं, एज जो बोला जाता है ये जानिए एज किसको बोला जाता है। ये वाला जो लाइन है इसको एज बोला जाता है। यानी कहने का मतलब ये वाला लाइन, फिर इसको पलटेंगे तो ये वाला लाइन इस साइड का, ये कोना, ये वाला, ये हम जो बोलना चाह रहे हैं। फिर इधर का दिखेगा ये वाला लाइन, फिर इसका इस तरफ का लाइन, यानी इस तरफ का लाइन, फिर इस तरफ, इसको एज बोलते हैं। तो टोटल कितना एज होता है, 12 पीस। कितना, 12 पीस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर जो लंबा लंबा खड़ा है इधर, तो इधर हुआ 9, इस साइड हुआ 10, और इस साइड हुआ 11, इस साइड हुआ 12। टोटल एज कितना है, तो 12 पीस। तो वो बात की बात है। तो हम लोग मान लिए लेट द एज ऑफ द क्यूब अ सेंटीमीटर। वी नो, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द बॉडी ऑफ अ क्यूब क्या होगा, A√3। क्या है, A√3। हम लोग जानते हैं A√3, ये फार्मूला लिखे हैं हम लोग, फार्मूला में दिखा चुके थे पहले, देख लीजिएगा A√3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब A√3 इक्वल टू कितना दिया हुआ, 4√3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A√3 इसके नीचे जाएगा, A√3 इसके नीचे जाएगा, तो A वैसे रहेगा, 4 लिखेंगे, √3 लिखेंगे, E√3 नीचे लिखेंगे, √3 कट गया, मतलब A बराबर कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। A बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं TSA का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A²। ठीक है, तो ये जो 6 है तो याद रखिएगा हम यहीं पे बना दे रहे हैं। ये देखिए ये 6 हो गया, इंटू दिए A का वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये 4² हो गया। मतलब 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना, 16। 4 का स्क्वायर 16। तो जब 16 को 6 से जब करेंगे तो कितना होगा, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ई देना नहीं भूलिएगा यूनिट। तो ये हो गया
द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूबिक इज 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग को मालूम करना है, इसका काम मालूम करना है, वॉल्यूम कितना। हलवा हलवा क्वेश्चन सब इसमें कुछ नहीं मालूम करना है। मुस्तकिम बाबू का मालूम करना है इसमें, वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम मालूम करना है। किसका? क्यूब का। तो देखिए कैसे बनता है, हम लोग मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द एज ऑफ क्यूब बी अ सेंटीमीटर। लेट द एज ऑफ अ क्यूब बी अ सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूबिक कितना होता है। अभी हम बोले थे कि 12 होता, गिनाए भी थे 12 कैसे होता, पूरा कोना को जुड़ेगा तो 12 है सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या इसके मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक क्या हम करेंगे, लेट द एज ऑफ अ क्यूब अ सेंटीमीटर। तो आप लोग बोल सकते हैं कि वी नो, KNOW, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, टोटल लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ एज EDGE, एज ऑफ कितना क्यूब, कितना 12 A सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 12A इजिकल टू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 60, मतलब A इजिकल टू E उसके नीचे जाएगा तो कितना होगा बाबू 60/12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, मतलब A इजिकल टू कितना 5, यानी A का वैल्यू कितना आया, सेंटीमीटर देना नहीं भूलिएगा बाबू, मेंसुरेशन में सेंटीमीटर देना नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग का A का वैल्यू आया। अब निकालना क्या मुस्तकिम बाबू, निकालना देयरफॉर वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या करना है, क्यूब, A क्यूब है तो याद रखिएगा A का क्या हो जाएगा, ये देखिएगा A बराबर हो गया A का क्यूब कितना, A का वैल्यू कितना 5, तो ये जो 5 का क्यूब दिए तो 5 का क्यूब कितना होगा 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इफ द सम ऑफ एरिया ऑफ 6 सरफेस ऑफ क्यूब भी कितना 216 स्क्वायर सेंटीमीटर है। बोल रहा है इफ द सम ऑफ एरिया ऑफ 6 सरफेस, सरफेस किसको बोलते हैं, प्लेन सतह को, प्लेन को, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का सरफेस होता है ना, तो प्लेन। तो बोल रहा है 216। तो हम लोग को मालूम करना क्या बाबू, कुछ नहीं, क्या मालूम करना है, वॉल्यूम, कुछ नहीं मतलब वॉल्यूम। तो आप बोलेगा रियली में कुछ नहीं तो कोई बात हुआ, मतलब देन द कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कुछ नहीं मालूम करना है। क्या मालूम करना है, सिर्फ क्यूब। देखो इसमें भी क्यूब, इसमें कितना हलवा हलवा, मतलब वही वॉल्यूम मालूम करना है। इफ द सम ऑफ द, देखिए लिखिएगा सम ऑफ द एरिया ऑफ कितना 6 सरफेस ऑफ किसका बाबू, क्यूब का, कितना 216, ठीक है। तो आम भाषा में इसको 6A² लिखे, आई इजिकल टू 216 लिखे, ठीक है। क्या लिखे इसको, 6A² इजिकल टू 216। अब 6A² कहाँ से आया तो खुद बोलिएगा, फार्मूला ये क्या है, तो यहाँ देखिए ये A² वैसे रहेगा, ये 216 लिखेंगे, ये कहाँ जाएगा इसके नीचे, मतलब यहाँ पे 6, ठीक है। 6 एकम 6, 6 तिया 18, मतलब कि 21 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 3, 30 में जाएगा तो कितना होगा 36, तो 6 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा 6, 6 36, मतलब 6 का पहाड़ा 6 टाइम्स पड़िएगा तो क्या होगा 36, तो ये हो गया 6। तो A² इजिकल टू क्या होगा 36। आप पूछे तो नहीं यहाँ पे कैसे हो, ई स्क्वायर काटेंगे तो इस पर क्या चढ़ाएंगे रूट, मतलब A इजिकल टू E36 है ना, तो E36 को यहाँ लिखेगा 36, ऐसे लीजिएगा, 2 एकम 2, 21 में गया 2 8 16, 2 9 18,
तो कहने का मतलब 3 से कटेगा 3 3 जा 9। तो ये वाला 2 लिखे इंटू 2 लिखे, ये लिख दिए, यहाँ पे 3 लिखे, ये वाला 3 लिखे और ये दे दिए। अब a इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें से पेयर बनाएंगे 2 आएगा, इसमें से पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि इसका ये 3 लिखेंगे। अब 3 दूना कितना होगा 6 होगा, a का वैल्यू कितना आया 6। तो आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर वॉल्यूम निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है वॉल्यूम मालूम करने। और वॉल्यूम से पहले क्या मालूम करना होगा, a का वैल्यू मालूम करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम मालूम करने के लिए a चाहिए। यहाँ देखिएगा, तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना a क्यूब, मतलब a का वैल्यू कितना 6 का क्यूब देंगे। तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 को 3 बार लिखेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 मत 6 6 36 36 छक्के 216 और इस क्यूब ऐसे दे देंगे। ये रहा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप ये 432 स्क्वायर है, 432 स्क्वायर से नहीं। इफ द कन्वर्ट, इफ अगर इट इज कन्वर्ट, इट इसको कन्वर्ट इनटू द 2 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, 2 अलग अलग में अगर हम लोग कन्वर्ट करें, मतलब कि ये एक था और इसको 2 हिस्सा में बांट दिए, एक में और 2 में, तो भी किस तरह से बराबर से इक्वल वॉल्यूम, देन लेट अस लेन द एज ऑफ ईच क्यूब का होगा। क्या बोला, कैलकुलेट मालूम करने के लिए लेंथ ऑफ ईच एज। एज पता है ना किसको बोलते हैं, उसी दिन बताए थे। ये जो होता है रेक्टेंगल का, ये वाला स्लैब को बोला जाता है। ये जो स्क्वायर है इसको 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 फिर इसको ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, तो इसको इसको फिर इसको इसको, ये वाला हिस्सा 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 ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना दिया हुआ है 432 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए हम लोग लेट मानेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब बी कितना v माने, ठीक है। वॉल्यूम को क्या माने v ही माने, x को x मानते हैं, उसी तरह वॉल्यूम को क्या माने v माने। तो याद रखिएगा ATQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ATQ, यहाँ पे लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी v प्लस v इज इक्वल टू 432। अभी बताए थे ना v 2 बताए थे ना अलग अलग, तो v प्लस v इज इक्वल टू 432। v और v को जोड़ेंगे तो क्या होगा v स्क्वायर, v 2v होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर होगा। v और v को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2v, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 छुपा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2। ये v वैसी होगा 432, e2 इसके नीचे जाएगा, तो क्या होगा v इज इक्वल टू 432 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू कितना आया 216 आया, 216 आया, 216। तो आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना 216, तो a क्यूब इज इक्वल टू ई 216 का क्यूब। ये जो 216 है किसका है 6 का क्यूब है, 216 किसका क्यूब है 6 का क्यूब है। तो हम लोग 216 की जगह क्या लिखे 6 लिखा और ऊपर पावर क्यूब दिए, इसलिए दिए हैं ताकि इसके बराबर कर सके। ए क्यूब 216 किसका क्यूब 6 का, तो देखो C3 और 3 कट गया, पावर कट गया, तो बेस क्या बचा ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ये आंसर हो गया, ए का वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर, यही निकालना था, ये हम लोग का आंसर।